जितेंद्र स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो आज आप लोगों के बीच क्लास 10 के बहुत ही इंपोर्टेंट 2.2 को लेकर आया हूं, जिसमें आप लोगों के बीच ये कहा जा रहा है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। ये जो द्विघात बहुपद आप लोगों को दिया गया है सबका शून्य ज्ञात करना है और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध स्थापित करना है। तो वही कहता है कि और क्या करना है, तो और शून्य ज्ञात करने के बाद शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित करना, मतलब क्या संबंध होती है। तो आप जानते हो कि द्विघात बहुपद जो होता है उसका दो शून्यंक होता है, एक होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा। अब ये दोनों का बीच संबंध होता है, यानी कि शून्यंकों तथा गुणांकों के जो संबंध होता है -b/a होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है ना। आप इसको से भी जांच कर सकते हैं। दूसरी बात होता है कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है। आप इससे भी इसका शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा का मान होता है उसको, यानी कि जो शून्यंक होता है उसका मान ज्ञात करेंगे। तो उसका मान ज्ञात करने के लिए स्क्वायर का गुणांक गुणे अचर पद करते हैं और उसको गुना करने के बाद जो गुणनफल आता है उसको इस प्रकार तोड़ते हैं कि जोड़ने घटाने पर मध्य वाला पद आना चाहिए। तो यहाँ पर स्क्वायर का गुणांक क्या है, यानी कि एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, तो 1 है, इसका 1 है। अब यहाँ पर जो है -8 है, तो हो जाएगा -8। अब -8 को इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर हमें 2 आना चाहिए। तो ऐसे लगाइए, 2 से लगाएंगे तो 4 बार में, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 बार में, तो हो जाएगा 2 × 2 यानी कि ये दोनों को एक साथ और इसको एक साथ ले लेंगे। तो 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 तो हो जाएगा ना। लेकिन इसमें किसी एक का साइन माइनस रहेगा तब यहाँ पर नेगेटिव आएगा। तो और माइनस उसी संख्या को रखेंगे जो यहाँ पर भी नियम पालन कर सके। तो यानी कि बड़ी संख्या को अगर माइनस में रखते हैं और छोटी संख्या को हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस में रखेंगे, तो बड़ी संख्या को क्या करें, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि 2 को हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस में रखेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8 इक्वल टू, अगर किसी बहुपद का अगर शून्य ज्ञात करना है तो आप उसके इक्वल में 0 को लेकर चल सकते हैं। इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो देखिए जो कॉमन होता है उसको निकाल दिया जाता है। कॉमन उसको कहते हैं जिसको दी हुई सभी संख्याओं में क्या करें, भाग लग सके, उसको कॉमन संख्या कहा जाता है। तो x + 2, अब यहाँ पर माइनस है तो -4 निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +8 इक्वल टू 0। यहाँ पर जो कॉमन लेते हैं उसको एक बार एक ब्रैकेट में बंद कर लिया जाता है, इसके बाद जो दूसरा ब्रैकेट में है ना, जो मिलता है उसको लिख दिया जाता है। इक्वल में क्या रहेगा, 0। अब इसके बराबर भी 0 ले लीजिए और इसके बराबर 0, यानी कि x - 4 इक्वल टू 0 और x + 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 4 हो गया और x बराबर -2 हो गया। तो इसमें क्या रहेंगे, क्या जो आप चूंकि यहाँ पर जानते हैं कि जब 2 शून्यंक आता है तो उसमें पहले का शून्यंक जो रहता है उससे अल्फा होता है। चूंकि कहने का मतलब है कि अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया, और बीटा का मान कितना आ गया, -2 आ गया। अब कहता है देखिए हम लोग यहाँ तक इसको आ गए हैं कि शून्यंक को ज्ञात कर लिए हैं। और शून्यंक ज्ञात करने के बाद कहता है कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच आप अभी तुरंत बताया गया है कि चाहे तो आप इसको चल सकते हैं, नहीं तो इसको चल सकते हैं। तो चलिए शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच हम पुनः चल रहे हैं यहाँ पर कि शून्यंकों तथा गुणांकों के संबंध से। तब यहाँ संबंध से आप क्या जानते हैं कि शून्यंक का योगफल इक्वल टू -x का गुणांक बटा होता है x स्क्वायर का गुणांक, ये जानते होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, शून्यंकों का योगफल जो होता है उसको हम यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा से सूचित किया जाता है। जो शून्यंकों का योगफल हो, शून्यंक यहाँ पर अल्फा हो गया और बीटा हो गया, और योगफल कहने का मतलब इसको हम प्लस का साइन दे देंगे तो योगफल हो गया। तो शून्यंकों का योगफल इक्वल टू, आप माइनस है तो माइनस है ना। अब x को आप इसमें क्या कह सकते हैं, x को आप कह सकते हैं -b हम लेके चल सकते हैं, यानी कि -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि अल्फा का मान कितना हो गया 4 और बीटा का मान कितना हो गया, प्लस है तो प्लस, बीटा का मान कितना हो गया -2 इक्वल टू, माइनस है तो माइनस, और b का मान इसमें कितना हो जाएगा a b c, b का मान हो जाएगा -2, ठीक है, बटा a का मान कुछ नहीं तो 1, यहाँ पर 1 छिपा हो रहता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इधर माइनस माइनस +2/1, 1 बट्टा में 1 का वैल्यू होता नहीं है, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ पर 2। देखिए दोनों इक्वल हो गया, यही हमको दिखाना था, यही हमको प्रूफ हो गया,
ठीक है मेरे दोस्त। अब इसी तरह से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। या मेरे दोस्त अब देखिए इसको अभी तुरंत आप लोग बताया गया। अब देखिए इसके बाद आता है 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो इसको भी उसी तरह से करेंगे। इसको तो यानी कि स्क्वायर का गुणांक जो होता है स्क्वायर, यानी कि चाहे x² रहे, y² रहे या s² रहे, तो यहाँ पर s² है तो इसका स्क्वायर का गुणांक 4 हो गया। यहाँ पर अचर पद कितना हो गया 1 हो गया। तो इसको मल्टीपल करेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 को हम लोग तोड़ेंगे तो इसको -2s और -2s प्लस 1। अब किसी का भी शून्य ज्ञात किया जाता है तो इक्वल में 0 को लेके जाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग इसको तोड़ सकते, यहाँ पर जो मिल रहा है दोनों में है ना उसको कॉमन करेंगे, और यहाँ पर जो मिल रहा है ये दोनों में उसको कॉमन करेंगे। तो 4s² माइनस 2s, तो यहाँ पर हम लोग 2s मिल रहा है, यहाँ पर क्या बचेगा s निकल गया तो एक s बचेगा, और यहाँ से 2 निकला तो यानी कि यहाँ पर क्या बचेगा 2s बचेगा। माइनस यहाँ पर 2s निकल गया तो 1 बचेगा। अब माइनस है तो माइनस, यहाँ से कुछ नहीं, जब ये दोनों में कुछ नहीं मिलता है किसी भी संख्या में तो उसको उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होता है से एक होता है, तो इसको एक निकाल देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 2s। अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1 है तो 1 इक्वल टू 0, 2s है तो 2s और -1 है तो -1 यहाँ पर कॉमन वाला को लेंगे, यहाँ पर भी 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 अलग अलग लेंगे। 2 है तो 2 -1 इक्वल टू 0 और यहाँ पर 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2s इक्वल टू प्लस में 1 और इसमें भी हो जाएगा 2s इक्वल टू प्लस में, उधर जाएगा तो 0 के साथ ऐड हो जाएगा तो 1 रहेगा। s बराबर क्या हो गया 1/2 और यहाँ पर भी s बराबर क्या हो जाएगा 1/2। तो इसमें चूंकि क्या आ गया अल्फा का मान आ गया 1/2 और बीटा के मान आ गया 1/2। अब क्या करेंगे तो शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच संबंध से, यानी कि पुनः से क्या लिखेंगे शून्याङ्कों तथा गुणांकों के संबंध से, तो संबंध से चलेंगे तो क्या जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्याङ्कों का योग जो होता है अल्फा प्लस बीटा, तो शून्याङ्कों के योग बराबर होता है -b/a, तो -b/a से चल सकते हैं। तो यहाँ पर अल्फा का मान कितना हो गया 1/2, बीटा के मान 1/2 हो गया। अब -b है तो -b का मान यहाँ पर इसमें आ जाएगा -4/a का मान क्या आ जाएगा 4। यहाँ पर क्या हो जाएगा एलसीएम ले लेंगे तो 2 कैल्शियम 2 और 1 + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा +4/4। यहाँ पर 2/2 इक्वल टू 4/4 कटेगा 1 इक्वल टू 1। ये प्रूव्ड हो गया मेरे दोस्त। बस इसी तरह से दिखा देना सभी को। तो जी हमारे दोस्तों अब देखिए यहाँ पर इसको पहले सजाएंगे हम लोग, है ना। यहाँ पर x² है तो घात के आधार पर आप लोग सजाने के लिए देखिए सीखोगे कि घात के आधार पर कैसे सजाया जाता है। सबसे बड़ी वाला का पहले लिखा जाता है, उससे छोटा वाला को उसके बाद में, और सबसे छोटा वाला को उसके बाद, और जो अचर पद होता है उसको सबसे अंतिम लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 6s², इसको मैं x तो लगाया नहीं, जिसमें x रहेगा उसको मैं यहाँ पर कर देंगे -3 और इक्वल टू क्या रहेगा 0, क्योंकि हम लोग शून्य याद कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे फिर उसी का वही कंडीशन के लाएंगे कि 6 × 18 यहाँ पर x² को गुणांक गुने अचर पद करते हैं। अचर पद करने के बाद जो गुणनफल आता है उसको इस प्रकार तोड़ा जाता है कि जोड़ने घटाने पर मध्य वाला पद। तो 6 × 18 है ना, 6 × 18 को हम लोग तोड़ेंगे तो 9 × 2 = 18, 9 2 पर टूट जाएगा मेरे दोस्त। तो 6x² माइनस, अगर 9x यहाँ पर माइनस में रखेंगे और प्लस में 2x करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में इतना बचेगा। इसी के बदले में यहाँ पर लिखा जाता है अचर पद यहाँ पर कितना -3 इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों में से कॉमन जो संख्या होगी उसको हम बाहर में निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर 6, इसमें तो 6 से डिवाइड हो जाएगा लेकिन इसमें नहीं लगेगा, तो 3 से लग जाएगा, तो हम 3 निकाल देंगे। दोनों में x मिल रहा है तो x निकाल देंगे, तो 3x हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा 3 × 2 = 6 है ना, माइनस 3 × 9 प्लस यहाँ से क्या निकलेगा, ये दोनों में से कुछ तो उभय लिस्ट है नहीं तो 1 निकल जाएगा, है ना। कोई उभय लिस्ट नहीं रहता है तो 1 रहता है उसमें, तो क्या हो जाएगा 2x - 3 इक्वल टू क्या रहेगा 0। अब यहाँ पर 3x + 1 हो गया, जो कॉमन लिए थे 3x, और यहाँ पर +1 है तो +1। अब ये दोनों घर में समान है तो दोनों घर के समान जो है तो उसको आप एक साथ ले सकते हैं, इक्वल टू 0 हो जाएगा। 3x + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 और 2x - 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर आप x बराबर चुन के अगर निकालिएगा तो -1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 2x, इसके बाद क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पर x बराबर -1/3 हो जाएगा, और यहाँ पर x बराबर 3/2 हो जाएगा। तो आप जानते हैं जब वाला शून्यक होता है उसको अल्फा बोला जाता है, तो चूंकि आप लिख सकते हैं कि अल्फा बराबर -1/3 और बीटा बराबर जो हो गया से 3/2। अब क्या करेंगे शून्यकों गुणांकों के बीच संबंध जो होती है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः। अब यहाँ तक तो हम लोग आ गए, शून्यक तो ज्ञात कर लिए। और इसके बाद कहता है कि और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। क्या संबंध होती है, तो संबंध दो होता है ना, ये एगो अल्फा प्लस बीटा होता है, एक अल्फा इंटू बीटा होता है।
तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बट्टा ए। तो अल्फा है तो अल्फा का मान कितना -1/3 और प्लस तो प्लस 3/2 इक्वल टू माइनस है तो माइनस। अब बी का मान क्या हो जाएगा इसको मेरे दोस्त, तो इसको बी का मान जो है एक्स वाला रहता है तो यहाँ पर -7 हो जाएगा, तो -7 और बट्टा ए का मान कितना हो जाएगा 6। एलसीएम ले लीजिए इसको, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 6 में तो 2 बार में, तो 3 से जब डिवाइड करेंगे 6 में तो 2 बार में, तो 2 से हम क्या करेंगे -2 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस इसको से 3 तो 3 3 जा 9 इक्वल टू माइनस प्लस 7/6। अब देखिए 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा बटा 6 इक्वल यहाँ पर 7/6। ये देखिए दोनों तरफ बराबर आ गया, यही प्रूव हो गया हमारे दोस्त। अब इसी तरह से ये भी अगला क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। तो जी हमारे दोस्त अब देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग क्या है कि 4u² प्लस 8u है ना, इसका भी सुनेंगे क्या कि देखिए अचर पद रहे या ना रहे, अगर आपको द्विघात बहुपद है तो उसका 2 शून्य होता ही है ना। अगर द्विघात बहुपद है तो 2 शून्य होता ही है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं कि 4u² प्लस 8u जो है इसको डायरेक्ट यहाँ पर लाइए और इसको क्या करेंगे, अब इसको मैं जब शून्य ज्ञात करना है तो सबसे पहले आप 0 को लेकर चलिए, ठीक है। अब इतना ही आप क्या कर दीजिए, इसको तो तोड़ना है नहीं, क्या अचर पद है नहीं कि हम उस तरह से तोड़ेंगे मध्य पद के लाएंगे, तो ये दोनों में से ही कॉमन जो मिल रही है बस उसी को निकाल देना है। तो कॉमन में कितना मिल जाएगा, 4 से इसमें भी लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर u इसमें भी है इसमें भी है, तो u भी निकल जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा 4u निकल गया तो खाली u बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 2 इक्वल टू 0। अब इसको देखिए ये भी तो गुना कर रहा है, इसको भी आप इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको क्या कर सकते हैं 4u इक्वल टू 0, और इसको अलग कर लीजिए है ना, u प्लस 2 इक्वल टू 0 है ना, u बराबर 0/4 हो गया। और यहाँ पर u इक्वल टू -2 हो गया, उधर जाएगा तो 0 में से घटेगा तो -2 ही रहेगा, तो u इक्वल टू कुल मिला करके 0 हो जाएगा यहाँ पर, और u इक्वल -2। तो चूँकि आपका अल्फा का मान कितना आ गया 0 और बीटा का मान कितना आ गया -2, अब क्या चलना है आप लोग को, क्या ये दोनों के बीच संबंध से यहाँ तक आ गए, शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध होती है उसको से, तो लिखेंगे यहाँ पर पुनः से है ना कि पुनः शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध से। तो क्या संबंध होता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a का संबंध होता है। तो अल्फा का मान कितना है 0 हो गया, प्लस बीटा का मान हो गया -2 इक्वल टू माइनस तो माइनस b का मान इसमें कितना हो जाएगा, तो इसमें b का मान कितना हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, बट्टा a का मान कितना हो गया तो 4। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 अगर यहाँ पर है तो 0 -2 इक्वल टू -8/4 ना, यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। तो -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा है ना, इसको से कटेगा तो 4 2 = -2, यानी कि -2 इक्वल टू -2 हो गया, ये भी प्रूफ हो गया मेरे दोस्त। और इसी तरह से अब अगला क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। तो जी हमारे दोस्त अब आप लोग अगला क्वेश्चन रह गया यहाँ पर ये है ना, यानी कि 5 वाला जो है से t² - 15। आप जानते हैं किसी को भी शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या बताए हैं कि आपको इक्वल में 0 को लेकर चलना है ना, शून्य ज्ञात करना है, इसके लिए आप लोग क्या करिएगा इक्वल में 0 लेकर चलिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा t² इक्वल टू है ना 15 ऐड होगा, तो 0 में 15 को ऐड करेंगे तो 15 ही रहेगा। अब t², अब जानते होंगे कि किसी भी संख्या में जब बात ही इक्वल के दूसरी तरफ से अगर स्क्वायर को हटाया जाता है तो रूट बन जाता है दूसरी तरफ जाकर के, अगर प्लस हटाएंगे तो माइनस बन जाएगा, माइनस हटाएंगे तो प्लस बनेगा, धनात्मक हटाए ऋणात्मक, गुना भागाएंगे तो यहाँ पर भागा, इस तरह से बनते जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 15 में ये रूट ये स्क्वायर जो है इधर आया था 15, लेकिन ये रूट जहाँ भी जाता है ना मेरे दोस्त वो प्लस माइनस को लेकर जाता है, ठीक है। एक यहाँ पर क्या बचेगा, एक बार प्लस में आप यहाँ पर ले सकते हैं 15 को, और आप इसको माइनस में ले सकते हैं 15 को, ठीक है। तो इसमें हो गया कि अल्फा इक्वल टू क्या हो गया 15 हो गया रूट में, और यहाँ पर बीटा इक्वल टू क्या हो गया -15 रूट में, ठीक है। तो चूंकि अब क्या जानते हैं हम लोग शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध से चलेंगे, तो शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध से। तो संबंध क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a का संबंध होता है ना, जिसको बताएगा कि -b जो होता है से x, b जो होता है x का गुणांक होता है, a जो होता है से x² का गुणांक होता है, क्योंकि शून्यंकों के योगफल को अल्फा प्लस बीटा से सूचित किया जाता है, इसलिए आप लोग इसी को लेकर चलिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में और बीटा का मान यहाँ पर माइनस में, तो इसको जब माइनस आता है तो रूट बन करके दे दिया जाता है, माइनस भी है तो -b का मान, इसमें तो b वाला है नहीं है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कुछ है नहीं, तो हम b का मान यहाँ पर लिख देंगे 0 बटा a का मान कितना है 1,
तो ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर 15 है तो 15 और यहाँ पर भी माइनस में है, इक्वल टू -0/1, ठीक है। अब 15 में से 15 जाएगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, है ना। और 0 का तो माइनस वाला साइन 0 धनात्मक संख्या के रूप में रहती है ना, उसको पूर्ण संख्या भी कहा जाता है। तो 1 से भाग देंगे 0 में तो भी 0 हो जाएगा। तो इसी तरह से प्रूफ हो गया, है ना। अब आप लोग जस्ट इसका यानी कि 3x² - x - 4 को आप लोग खुद से ही प्रयास कीजिए और इसको कमेंट में आंसर दे दीजिए आप लोग, और इसको ऐसा तोड़ लीजिएगा 4 3 भी टूट जाएगा, 4 3 12। छोटा वाला को आप प्लस में रखिएगा, बड़ा वाला का माइनस में रखिएगा, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो जी हमारे दोस्तों